मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह के क़ुदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहते हैं। इस दुनिया में जो भी इंसान आते हैं उनके आने का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मिशन होता है। जिस तरह से इंडिविजुअली या शख्सी तौर पर हमारी ज़िंदगियों का कोई ना कोई मकसद या मिशन है, उसी तरह से जब हम बात करते हैं कौमों की, कबीलों की और मुमलिकतों की, तो उनका भी कोई ना कोई मिशन या कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। कभी हम ये मिशन दुनियावी मिशन होते हैं और कभी ये मिशन इलाही मिशन होते हैं। प्रोग्राम के ये सिलसिले जो हैं, कुछ प्रोग्रामों के सिलसिले ऐसे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये पिछले जो प्रोग्राम था उनकी एक कड़ी है और आज भी हम बात करने जाएंगे खुदा का मिशन और मसीही हज़रात या मसीही कौम, उनके बारे में कि खुदा ने उनको क्या मिशन सौंपा था। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब से। आपको खुशामदीद भी कहते हैं प्रोफेसर साहब। और साथ ही साथ में आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कि जो इस्राएली कौम थी, खुदा ताला ने उनको जो मिशन सौंपा था, उन्होंने अपने मिशन को मुकम्मल नहीं किया था। जब भी हम खुदा ताला के मिशन की बात करें या कोई भी ऐसा हुक्म जो वो हमें अता करता है, हम उसे पूरा ना करें, मेरे ख्याल से कोई ना कोई फिर सज़ा या कोई ऐसी जो है सज़ा ज़रूर मिलती है। तो क्या फिर जो इस्राएली कौम थी या ज्यूज़ थे, उनको भी कोई सज़ा मिली? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली आपके सवाल दो, आपने साथ मिशन का उसकी डेफिनेशन भी बताने की कोशिश की है और साथ ये कि ज्यूस ने, बनी इसराइल ने अगर खुदा के मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो क्या उनको सज़ा मिली। मैं चाहूँगा कि पहले मिशन को डिफाइन कर दिया जाए। जी बिल्कुल, मिशन कि मिशन क्या है और किस तरह से दुनिया में लोग मिशन को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने बताया और दुरुस्त बताया। लेकिन क्रिश्चियन मिशन की जब हम बात करते हैं तो लैटिन वर्ड है मिशियो, जिससे मिशन निकला। तो इसका मतलब है टू सेंड, भेजना। तो खुदा ने इब्राहिम को भेजा था, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था और यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, इसी तरह मैं तुमको दुनिया में भेजता हूँ ताकि इंजील की मनादी करो जाके। सही। तो क्रिश्चियन मिशन ये है कि खुदाई हुक्म के मुताबिक इंजील के उस खूबसूरत पैगाम को दुनिया में जाके फैलाना और ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों को जाके ये ख़बर सुनानी है, गुड न्यूज़ सुनानी है, जिनको पहले मसीह के बारे में और उस निजात के बारे में मालूम नहीं है। ठीक, ये क्रिश्चियन मिशन है, इसको याद रखिएगा। सही। आपका सवाल अब ये है, असल सवाल जो आपने किया वो ये है कि यहूदियों को सबसे पहले ये मिशन सौंपा गया, बनी इसराइल को, तो बनी इसराइल ने ये मिशन पूरा नहीं किया तो क्या उनको सज़ा मिली? ये दुरुस्त बात है कि उन्होंने मिशन को पूरा नहीं किया और शुरू से लेकर इब्राहिम से लेकर मलाकी तक हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने खुदा को खुश नहीं किया, मिशन को कंप्लीट नहीं किया, तो उससे पहले भी खुदा ने कहा कि गधा तो अपने मालिक को पहचानता, बैल अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल ना मुझे पहचानते हैं ना मेरे मिशन को, ना उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और बाइबल में यह भी लिखा है कि बनी इसराइल का सारा घराना दिल का नामख्तूम है। मलाकी ने लास्ट वार्निंग इनको दे दी थी कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से ही मेरे आइन के मुनहरफ रहे हो। सही। 4 सदियों के बाद जब यूहन्ना इस्तबागी इस दुनिया में आते हैं तो उन्होंने भी छूटते ही जो बनी इसराइल को पैगाम दिया था वो ये दिया था कि अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया। जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बिल्कुल। थोड़ा सा आगे चलें तो यीशु मसीह इनको देखकर रोए, देखा वो यरूशलेम को देखकर। एक्चुअली यरूशलेम की ईंटों को, पत्थरों को देखकर तो नहीं रोए, बनी इसराइल को। और उन्होंने ये कहा था कि मैंने कितनी दफ़ा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें छुपा लूँ, लेकिन तुमने ना चाहा। एक और बात कही कि जब तुम पर निगाह की गई तो तुमने उस वक्त को ना पहचाना। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक ख़ास बात कही थी कि जब शागिर्दों ने कहा उस्ताद देखो इमारतें क्या खूबसूरत पत्थर लगे हैं, तो मसीह ने कहा कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। सही। मसीह यीशु जब कंधों पर सलीब उठाए जा रहे थे तो रास्ते में औरतों ने देखा तो औरतें एक हमदर्द सिफ्त होती हैं, उन्होंने बैन डालना शुरू कर दिया, बुलंद आवाज़ में उन्होंने बैन डाला। तो मसीह यीशु ने कहा
میرے لیے نہ رو، اپنے بیٹوں کے لیے رو، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا. جی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سن 70 میں ہیکل اور یروشلیم کو اس کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. صحیح. اور بے شمار اسرائیلی قتل کر دیے گئے. بالکل. اس واقعے کے بارے میں مسیح یسوع نے ایک اور بات کہی تھی کہ مبارک ہیں وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہیں پلایا ہوگا، کیونکہ جو مائیں ہوں گی اس وقت اپنے بچوں کو جو دیکھیں گی تو وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو. تو سن 70 میں جتنا ظلم یہودیوں پہ ہوا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ اسی مشن کے نامکمل کرنے کا شاخسانہ تھا، سزا تھی. صحیح. تو صحیح. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو سزا ملی؟ سزا ملی، اور نہ صرف یہ سزا ملی، ہیکل ٹوٹ گئی اور اس کے بعد آج تک ہیکل بن نہیں سکی، جس کو بنانے کے لیے پوری توانائیاں استعمال کر رہے ہیں. صحیح. یہ بھی ہوا اور یہودی تتر بتر ہو گئے وہاں سے. یہ بہت بات کی بات ہے کہ وہ دوبارہ اسمبل ہوئے، لیکن اس وقت اپنے علاقے سے تھے تو یہ سزا ملی تھی. صحیح. دیٹ واز ڈے آف دا لارڈ. ایک ڈے آف دا لارڈ روز قیامت کو ہے، لیکن اس کا تصویر چاہ مسیح یسوع نے اسی وقت ان کو دکھا دیا کہ ٹریلر دیکھ لو یہ ہونے والا، تو ان کو سزا ملی. ٹھیک. یعنی کوئی بھی چاہے وہ خدا تعالیٰ کی لاڈلی اور چنی ہوئی قوم ہو یا چاہے کوئی چنا ہوا شخص ہو، کوئی بھی اگر مشن کے کام کو مکمل نہیں کرتا تو لازمی بات ہے اسے سزا ضرور ملے گی. لیکن خدا قادر مطلق ہے اور انصاف کا خدا. اس نے کہا عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع کرے گی. بالکل. اور انہیں یہ بھی آگے جو ہے بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اور اسی کنٹیکس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم مسیحی مشن کی مزید آگے بات کریں، تو یہ جو بنی اسرائیلیوں کو خدا تعالیٰ نے مشن سونپا تھا، یہ انہوں نے مکمل نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ مشن تو ادھورا رہ گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا قادر مطلق خدا ہے، اور یہ تو آپ کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نے ایک مشن شروع کیا اور وہ ادھورا رہ جائے. بنی اسرائیل اس مشن کو پورا نہیں کر سکے، جس سے خدا مایوس بھی ہوا اور پھر ان کو سزا دی، اور سزا دینے کے بعد ان کی جگہ ایک نئی نیشن مارز وجود میں آ گئی، اور یہ خدائی حکم کے عین مطابق تھی. مسیح یسوع نے اپنی خدمت کے دوران یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو باور کرا دیا تھا. پاکستان والی تمثیل کہ اب یہ پاکستان تم سے لے کر غیر اقوام کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ ایک نئی قوم نیشن میں وجود میں آ چکی تھی. اور یہ مسیحی قوم جب وجود میں آئی ہے تو پھر بائبل مقدس ان کے متعلق کہتی ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، لیکن اب تم ایک مقدس قوم، شاہی کائنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو. اور یہ اس لیے ہے تاکہ خدا کی خوبیاں ان قوموں میں ظاہر کرو جو خدا کو جانتے نہیں ہیں. تو یہ ڈیوٹی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی یہ ان کو اسائن کر دی گئی. اور ارشاد اعظم میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مسیح نے ان کو کہا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ مشن جو ہے ایک نئی قوم، مسیحی قوم کو دے دیا گیا، اور اس دن سے آج تک مسیحی قوم اس مشن کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور بڑی حد تک اس مشن کو کمپلیٹ کر لیا گیا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل مکمل ہو گیا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مشن جو کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، وہ مشن جو ہے خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو دے دیا تھا، اور پھر مسیحیوں نے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیا تھا. کیا ایسا ہی ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک. صحیح. تو آپ پھر مسیحیوں نے اس مشن کو پورا بھی کیا. مثلاً جب مسیح نے اپنی منسٹری کی 3.5 سال اپنے شاگردوں کو، خصوصی طور پر 12 شاگردوں کو تیار کیا. ویسے تو 70 بھی شاگرد تھے، پورا کراؤڈ بھی ان کا شاگرد تھا، اور آنے والے وقت میں ہم بھی ان کے شاگرد ہیں. لیکن ان 12 شاگردوں کی بات یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اسٹوڈنٹ تھے. کوئی ہفتہ اتوار چھٹی نہیں تھی، مسیح کے ساتھ رہتے تھے. 3.5 سال مسیح نے ان کو ٹرین کیا، اور پھر وہ اس مشن کو لے کر جب نکلے ہیں تو ایک کے علاوہ باقی سب نے جام شہادت نوش کیا ہے مسیح کے مشن کو پورا کرتے ہوئے. آپ کے اپنے ملک میں، ہندوستان اور پاکستان میں، توما رسول اس مشن کو لے کر آئے، اور پاکستانی خطے میں تو وہ کلیسیا ٹیکسلا میں قائم نہ رہ سکی، اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن موجودہ ہندوستان میں اب بھی وہ کلیسیا قائم ہے،
जिसको तुमा रसूल ने कायम किया था। अच्छा। लेकिन दुनिया के बेशतर हिस्सों में अब जो मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट है उसके नतीजे में जो चर्च कायम हुए हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन पहली सदी की क्रिश्चियनिटी भी तसलसल के साथ बेशतर इलाकों में चली आ रही है, कायम दायम है। कायम दायम है। सही। पहली 3 सदियों के अंदर इन मसीहियों ने इस मिशन को इस तरीके से ले लिया था कि बाकी सारी चीज़ें उनके लिए सेकेंड इम्पोर्टेंस की थी, इवन अपनी फैमिलीज भी इस तरीके से मिशन को ले। मसलन किसी बादशाह ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर किसी के घर से बाइबल का एक वर्का भी निकल आया तो उसको सजाए मौत दे दी जाए। ये भी हुक्म हुआ कि आप बाइबल जमा करा दें। बेशतर मसीहियों ने अपनी जानें गंवा ली थी, बाइबलों को सीने से लगा के रखा। सही। तो उन्होंने मिशन पूरा किया था और आज भी मिशन को पूरा कर रहे हैं। बल्कि बताऊं आपको कि इसी मिशन की तकमील के लिए आज तक स्टिफनेस से लेकर आज तक 4.5 करोड़ मसीही 4.5 करोड़ मसीही अपना एक बहुत बड़ा फिगर खून बहा चुके हैं। सही। ये 4.5 करोड़ मैं कहता हूँ कि इनको आप ऊपर नीचे अगर खड़े कर दें तो जितना लंबा टावर बनेगा आसमान तक वैसे पहुंच जाए। ठीक है। लेकिन एक एतराज़ जो कि बड़ा अहम एतराज़ है वो उठाया जाता है इस बात पे कि अगर मसीहियों ने इस मिशन को अपनाया था तो फिर यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे वो तो उसी वक्त मसीह यीशु को छोड़ के भाग गए थे। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो पतरस रसूल थे उन्होंने तो यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी कर दिया था। तो फिर मिशन को उन्होंने अपनाया कैसे और किस तरह से? ठीक है, आप ये कहना चाह रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपने मिशन के अंदर कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर निकाल के दिखा। नहीं, ये मेरे पर्सनल एतराज़ बहुत तहकीक के बाद मतलब ये देखें कि मिशन के 2 हिस्से हैं। जो हिस्सा मसीह यीशु के सुपुर्द था वो शागिर्दों पे डिपेंड भी नहीं करते थे। सही। नो डाउट शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए थे उस वक्त जब मसीह अपने हिस्से का मिशन अदा कर रहे थे, और मैं उसके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि शागिर्द भाग के थे। मसीह यीशु ने अकेले ने उस मिशन को कंप्लीट किया था, अकेले ने फतह। तो ये जो मसीह यीशु का मिशन था ये ऐसा नहीं था कि मैन पावर की वजह से कंप्लीट हुआ। सही। ये उसकी ज़ात की वजह से, उसकी विल पावर की वजह से और उसकी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि ये मिशन डिवाइन था तो यीशु मसीह ने अकेले ने ही कंप्लीट किया। अलबत्ता दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हवारियों, अपने साथियों की वजह से अपने मिशन की तकमील की, लेकिन मसीह यीशु ऐसा शख्स नहीं था कि जिसने उनकी वजह से कि चूँकि हाँ मेरे साथ 12 बंदे हैं, 12 तलवारें हैं तो इस वजह से मिशन नो। उन्होंने अपनी जान सलीब पर देकर उस मिशन को कंप्लीट किया था। सही। अलबत्ता जो बात आपने की कि शागिर्द भाग गए थे, नो डाउट भाग गए थे, लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उन सब शागिर्दों को वापस ले आए थे, दोबारा इनलाइन कर लिया था। और जब दोबारा उन पर रूह कुद्स नाज़िल हुआ और फिर यही शागिर्द जो थे उन्होंने जान देने तक वो वफादार रहे और फिर वो भी अपनी ज़िंदगी में इस मिशन की तकमील करते रहे। तो ये मतलब नहीं है कि शागिर्द उस वक्त अगर वक्ती तौर पर खौफजदा हो गए थे तो मिशन इनकम्प्लीट रह गया था। पतरस की आप बात करते हैं, नो डाउट उसने भी 3 दफ़ा इनकार किया, लेकिन मसीह यीशु ने पहले से एक बात कह दी थी कि तू कल मुर्ग के बांग देने से पहले 3 दफ़ा मेरा इनकार करेगा। सही। बात छोटे छोटे वाक़यात इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं। सही। पतरस ने इनकार कर दिया था, नो डाउट खौफ की वजह से किया था। बाइबल कहती है कि बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। मसीह यीशु की बात उसको याद आई, जब मुर्ग ने बांग दी तो उसको याद आई वो और वो रोया। सही। कि ये बात तो मसीह यीशु ने पहले की थी। बल्कि लिखा हुआ है कि जार रोया कि क्या मैं वाकई बुज़दिल और मसीह को पहले से पता था। इसी मुर्ग की बांग ने आप कह लें, लेकिन एक्चुअली मसीह की पेशगोई के मुताबिक उसकी ज़िंदगी वहीं पे तब्दील होगी। उसके बाद मुझे बता दें कि पतरस ने कभी इनकार किया। उसके बाद जब उसको सलीब देने लगे हैं तो उसने कहा रुको, बाकियों आपने सीधा तो मसीह को सलीब दी थी, मैं तो उसका शागिर्द हूँ, मुझे उल्टा सलीब दो। सही। इतनी जुर्रत आपको किसी दुनिया के शख्स में नजर नहीं आती। बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा तकलीफ खुद ब खुद अपने ऊपर लाना, ये भी एक बहुत बड़ी जी तो बात है। शागिर्द वक्ती तौर पर भागे थे, लेकिन बाद में कमिटेड शागिर्द यही थे और उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया था। सही। और इसीलिए जो है मसीह आज हमें दुनिया में नजर भी आते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मिशन को छोड़ देते तो फिर ये मुमकिन नहीं था। ये एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मसीही मिशन था
मसीहियों को जब सौंपा गया तो ये इंसानी मिशन था या खुदाई मिशन था? जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि कुछ दुनियावी मिशन होते हैं, कुछ इलाही या खुदाई अच्छा मिशन किया आपने ये भी क्लैरिफिकेशन मुझसे चाहिए ताकि नाजरीन को भी ये बात समझ आए। बिल्कुल। जॉन स्टॉर्ट कहता है कि आवर लिविंग गॉड इज़ मिशनरी गॉड, हमारा खुदा बजाते खुद मिशनरी है। सही। और मिशन उसके दिल की आवाज़ है, और मिशन ही की वजह से उसके दिल की मोहब्बत बाहर आई और हमें उसका अंदाज़ा हुआ, और कैसे कि उसने अपने बेटे को यीशु मसीह को दुनिया में भेजा जिसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दी। सही। तो खुदा मिशनरी खुदा है। यीशु मसीह ने भी इस बात को वादे किया कि चूँकि खुदा मिशनरी है इसलिए उसने मुझे भेजा है। सही। और उसने मुझे भेजा है तो मैं भी मिशनरी हूँ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, अब तुम भी मिशनरी हो। सही। तो ये इसके अंदर इलाही जो अंसर है वो पाया जाता है कि ये खुदाई मिशन था, खुदा के दिल की आवाज़ है। सही। मैं इसको मज़ीद वादे कर दूं कि इस मिशन के दो हिस्से हैं। क्रिश्चियन मिशन जो है इसके दो हिस्से हैं, एक है मिशियो डेई, सही, इलाही मिशन, खुदाई मिशन, एक है मिशियो एक्लीजी, सही, कलीसियाई मिशन। बाप ने अपना किरदार अदा कर दिया, बेटे ने भी कर दिया, रूल कुद्स ने भी कर दिया, रूल कुद्स आज तक अपना किरदार अदा कर रहा है। रूल कुद्स का काम यह है कि पहली सदी के अंदर भी शागिर्दों को जुर्रत दी और मिशन के लिए रास्ते तैयार किए और उनके आगे आगे चलता था, लोगों के दिलों को कन्विंस करता था। सही। उसने अपना रोल कर दिया और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आज भी करता है। अब उससे जो अगला पोर्शन है वो जिम्मेदारी जो हमारे कंधों पर डाली गई वो कलीसियाई मिशन है। सही। यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सही। ये जिम्मेदारी अब कलीसिया की जिम्मेदारी है। बाद लोग मादी में समझते रहे हैं कि शायद ये हुक्म सिर्फ शागिर्दों के लिए था। सही। लेकिन ये आने वाली नस्लों के लिए भी है। ठीक है, यानी आज तक जो है ये हुक्म अपनी जगह कायम दायम और वैलिड है और कलीसिया ने इस मिशन को पूरा करना है और कलीसिया ने किया है। अब आप देखें कि आज भी अगर 7.25 अरब आबादी के अंदर तकरीबन 4 अरब क्रिश्चियन है तो ये कैसे बन गए? ऑटोमेटिक तो नहीं बन गए, कलीसिया ने काम किया है। तो इस तरीके से खुदाई मिशन अपनी जगह पर दुरुस्त बात जो आपने कहा, लेकिन इस मिशन के दो हिस्से हैं, खुदाई मिशन और फिर कलीसियाई मिशन। लेकिन ये कलीसियाई मिशन भी जो है ये खुदा की मर्जी के बगैर और खुदा के आशीर्वाद के बगैर नहीं है। सही। रूल कुद्स के उसके को मिशन के बगैर ये नहीं, बल्कि शागिर्दों का जो को मिशन है, को मिशन दोनों का इकट्ठा मिशन है। ठीक ठीक, यानी हम इंसान होते हुए इतने कमज़ोर हैं कि हम खुद से तो इसको पूरे तौर पे मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक पाक रूह हमें या रूह कुद्स हमें मुकम्मल तौर पर गाइड तो भी ये जिम्मेदारी खुदा ने हमारे जिम्मे लगाई है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पहले हमें कबूल करना है और फिर रूह कुद्स को। और याद रहे कि मसीह ने ये बात कही थी जब ये हुक्म दिया और जब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली तो एक बात भी कही थी कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर इसका जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि ये डिवाइन मिशन है। सही। इस सिलसिले में चाहूँगी जिस तरह से आपने अभी एक हवाला कोट किया और आपने बार बार इस हवाले को कहा भी कि जाओ और तमाम दुनिया को मेरे शागिर्द बनाओ, मसीह यीशु के शागिर्द बनाओ, तो इसी तरह के क्या और हवाला जात भी बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं जिससे हमारे नाज़रीन को पता चले कि आज भी मसीहियों के लिए ये हुक्म खुशखबरी फैलाने का काम आज भी उनकी ज़िम्मेदारी है? एग्जैक्टली आपका सवाल दरअसल ये है कि क्या ये मैंडेट खुदाई मैंडेट है जो हमें मिला? एग्जैक्टली खुदाई मैंडेट है। अरशाद आज़म जो मैं कोट कर रहा था ये मत्ती 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत है। ठीक। कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन ये मिशन, ये खुदाई हुक्म चारों अनाजील में मौजूद है। ठीक। लूका में भी है, मरकस में भी है, जॉन में भी है। चारों अनाजील में ये हुक्म मौजूद है कि दुनिया, सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी की जाएगी। और इमाल की किताब में भी है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत या जुर्रत पाओगे और फिर तुम ज़मीन की इंतहा तक, यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो इमाल की किताब में भी ये मिशन मौजूद है और सारी बाइबल में एक्चुअली ये मिशन मौजूद है। सही। पौलुस अपने शागिर्द तिमोथियस को कहता है तिमोथियस के ख़त में कि मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी रखती थी, फिर तेरी माँ और अब तू भी रखता है, यानी 3 नस्लों का
ذکر موجود ہے. ٹھیک. اور پھر دوسرا تموتھیس دوسرا باب دوسری آیت میں تموتھیس ہی کو پولوس یہ کہتا ہے کہ جو باتیں تو نے مجھ سے بہت سارے گواہوں کی موجودگی میں سیکھی ان کو ایسے دیانتدار لوگوں کے حوالے کر جو دوسروں کو بھی سکھانا جانتے ہوں. تو یعنی چراغ سے چراغ جلانا یہ بائبل میں ہے. چوتھی بات میں آپ کو اعمال کی کتاب سے اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب شاگردوں کو منع کیا گیا کہ خبردار آئندہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہیں کرنا اور ان کو حوالات میں رکھا گیا, ان کو کوڑے لگائے گئے, تو پطرس کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. تو بائبل سے یہ مینڈیٹ ہمیں ملتا ہے. صحیح. اور بار بار اس کی جو ہے ریپیٹیشن بائبل کے اندر موجود ہے کہ یہ کتنا اہم مشن ہے. تو جب مسیحی اشخاص نے یا مسیحی لوگوں نے, مسیحی قوم نے اس مشن کو اپنا لیا, اسے پورا کرنا شروع کر دیا, تو کیا یہ مسیحی جو مشن یا خدا کا دیا ہوا یہ جو مشن ہے کیا مکمل ہو گیا ہے؟ اور اگر یہ مکمل نہیں ہوا تو پھر چرچ کی کیا اب کیا ذمہ داری بنتی ہے آج کل کے دور؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے جواب دیا تھا کہ 4 ارب تک مسیحی اس دنیا میں موجود ہیں. صحیح. تو بڑی حد تک مشن کو مکمل کیا, لیکن ابھی مشن کمپلیٹ نہیں ہوا. 1910 میں لوزان کانفرنس کے اندر تمام مشنریز نے, تمام بشپوں نے اور چرچ لیڈرز نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم نے ابھی تک مشن کو پورا نہیں کیا, آئیں اس کو مکمل کریں. صحیح. تو اس وقت کے بعد سے لوگ لگے ہوئے ہیں, مشن کو کر رہے ہیں. ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, کمپلیٹ کرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. آپ نے پوچھا کہ چرچ کی کیا ذمہ داری ہے. دیکھیں, بہت سارے چرچ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ورشپ کرتے ہیں, چرچ جاتے ہیں, گیت گاتے ہیں, کلام سناتے ہیں, یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. صحیح. یہ آدھا کام ہے, 50% ہے. 50% کام مشن کا کام ہے کہ انجیل کی منادی ان قوموں میں کریں جو ابھی تک مسیح کو جانتے نہیں ہیں. اگر آپ صرف ورشپ کرتے ہیں تو پھر چرچ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس چرچ کو آسمان پہ چلا جانا چاہیے, 24 گھنٹے ورشپ کرے. لیکن اگر زمین پہ چرچ ہے تو اس کو ورشپ بھی کرنی ہے اور انجیل کی منادی ان قوموں تک کرنی ہے, مشنری ان قوموں کے لیے بھیجنے ہیں جو ابھی تک مسیح کو اور اس خوشخبری کو اور صلیب کے پیغام کو جانتے نہیں ہیں. صحیح. آخر میں سر پروفیسر صاحب آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چرچ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ادھورے مشن کو جو کافی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی عرصے سے, اب اسے آگے مزید بڑھانا ہے, تو پھر چرچ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جب ہم ویسٹرن چرچز کو دیکھتے ہیں, انہوں نے تو کافی کام کیا, چاہے وہ اکنامکلی کریں یا چاہے وہ جس طرح سے بھی ان کے جو بھی ریسورسز تھے انہوں نے اس حساب سے اس مشنری ورک کو پورا کیا. لیکن جو ہمارے ہاں کے ایسٹرن چرچز ہیں, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور مشن کی تکمیل کو اتنے افیکٹو طریقے سے نہیں کر پا رہے؟ تو ان کے لیے کیا سجیشن یا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویسٹرن چرچ نے بہت کام کیا مشن کا کام, اور ایسٹرن چرچ خصوصی طور پر ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ چرچ سویا ہوا ہے. جی. بلکہ میں تو حیران ہوں کہ میں جب چرچز میں جاتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں واٹ از مشن, تو وہ کہتے ہیں جی میں کیتھولک مشن ہے, میں پروٹیسٹنٹ مشن ہوں, میں سلویشن آرمی ہوں, میں پینتیکاسٹل ہوں, یہ میری مشن ہے. یہ تو مشن کا مطلب ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا ہے مشن کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر مشن کی تعلیم عام کرنی چاہیے. ویسٹ میں مشن کے متعلق بہت لکھا گیا, بدقسمتی سے اردو میں مشن سے متعلق بہت کم لٹریچر ہے. میں نے کوشش کی ہے, خطبات 2012 میں ایک کتاب لکھی ہے, 42 لیکچر ہیں ایکچولی اس میں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر لوگوں کو مشن سمجھایا جائے. صحیح. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن لوگوں نے پڑھا بہت اچھا رسپانس دیا کہ آپ نے آسان زبان میں لکھا, ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے. کوشش کریں کہ چرچز کے اندر اور سیمنریز کے اندر مشن کا سبجیکٹ متعارف کرائیں. میں حیران ہوں کہ بعض سیمنریز میں آپ بھی حیران ہوگی کہ مشن وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جنہوں نے خود مشن نہیں پڑھا, نہ انہوں نے مشن کیا نہ انہوں نے مشن پڑھا. اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ چند کتابیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں مشن سے متعلق, اور یہ ان لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے نہ زندگی میں مشن کیا اور نہ کبھی مشن پڑھا. تو یہی وجہ ہے کہ چرچ پہ اثر جو الٹا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو پادری بنتے ہیں, جو لیڈر بنتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں 4-5 گیت آنے چاہیے, زبور آنے چاہیے, دعا کرنی آنی چاہیے, منگنی کرنی ہے تو انگلی پھونسی انگلی میں رنگ پہنانا ہے,
और निकाह कैसे पढ़ना है, मंगनी कैसे करनी है, चंदा कैसे उठाना है, नोट सीधे लगाने हैं चंदा गिनते वक्त। इससे आगे पादरी को सिखाया नहीं जाता। मिशन अपोलोजेटिक्स ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाया जाए, इस दौर की डिमांड है, अहम ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है जी। और मिशन पढ़ाएं और वो लोग पढ़ाएं जिन्होंने मिशन किया। सही। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चर्च इस विजन को पिक करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो किसी को स्विमिंग सिखाना शुरू कर दे तो वो भी डूबेगा और दोनों तो ना डूबे उसको ज़रूर डूबेगा। तो इस तरह की जो है वाकई में जिस तरह से आप बड़े दिलेराना और जोश के तरीके से बता रहे होते हैं, तो मिशन का काम वाकई बग़ैर जोश के और बग़ैर इस तरह के जज्बे के नामुमकिन सा है। आखिर में जो है प्रोफेसर साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, इस सारे प्रोग्राम में आपने इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमें वाज़ह किया। और नाज़रीन आखिर में एक शेर, एक गीत जो बड़े मशहूर गीत है और अक्सर कलीसियाओं में गाया जाता है, इंजील का फैलाना ये काम हमारा है, मुनज्जी का ज़माने में नाम प्यारा है। तो बेशक इंजील का पैगाम, ये खुशखबरी तमाम कौमों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जैसा मसीह यीशु ने फरमाया कि तमाम कौमों तक जब तक इंजील की बशारत या खुशखबरी ना पहुँचेगी मेरा आना ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मसीह यीशु इस दुनिया में वापस आएँ, इस दुनिया में फिर से आएँ और ये सारे वादे जो उन्होंने हमसे किए थे वो पूरे हों, तो उसके लिए ज़रूर है कि हम मिशन के काम को अपनाएं, मिशन के काम को अपना कर खुदा के इस काम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम को देखने का और आपके फ़ीडबैक का, उन सारे सवालात का जो आप हमें गाहे बगाहे भेजते रहते हैं, और हम उन सवालात को भी अपने आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगी कि आज जिस प्रोग्राम को हमने शुरू किया, यानी कि खुदा का मिशन जो मसीहियों के लिए है, हम इसी उन्वान से आगे भी प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे। तो बाकायदगी से अगर आप हमारे इन सिलसिलों को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बरकत का बायस बनेंगे। शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और आखिर में जाते जाते फिर वही बात, सच्चाई को सुनिए और सच्चाई को जानिए, खोजिए और इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त प्रोग्राम हतमी सच्चाई से। खुदा हाफिज़।